नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केरल की समन्वय बैठक में आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर कहा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अलग अलग जातियों और समुदायों की भलाई के लिए करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा, संघ और भाजपा नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक मिले। आरोपियों और अपराधियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। कहा, अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? दोषी होने पर भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आज से देश में शुरू हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया भाजपा का सदस्य। देश में 10 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में विभव की हुई थी गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्र सरकार ने गुजरात में प्रतिदिन 63 लाख चिप विनिर्माण के लिए संयंत्रों लगाने के केन्स टेक्नोलॉजी के 3,307 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ईडी ने धन शोधन के एक मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। एजेंसी ने ओखला इलाके में खान के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के नए रास्ते पर भूस्खलन होने से 2 महिला तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिकारियों ने बताया, हादसा दोपहर 2:35 पर हुआ। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, देश में राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए या फिर उसकी नियुक्ति सबकी सहमति से होनी चाहिए। कन्नौज के रेप कांड में सपा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई। बीते दिनों नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया था। रायपुर में आईसीएनआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की होनहार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर नुनावत अश्विन की तेलंगाना में बाढ़ के पानी में बह जाने से दुखद मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब रात में भारी बारिश के कारण क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर कोल्हापुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत के विकास में सहकारी क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। इससे पहले उन्होंने यहां महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन रोकने पर आदिवासी किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। आरोपी के भाजपा से जुड़े होने पर जमकर हंगामा। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के एक गांव में खाली पड़े 5 घरों में संदिग्ध उग्रवादियों ने आग लगा दी। एक अधिकारी ने बताया, रविवार दोपहर से ही उपद्रवी ऊंची पर्वतीय चोटियों से कौतरुक एवं पास के कंगबंद में लगातार गोलीबारी कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में बीते 3 दिन में हुई भीषण बारिश से जुड़ी घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग स्थानों पर हुए इन हादसों में 3 बच्चों में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत हुई। उत्तराखंड के चामोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन के चलते बंद हो गया। कर्णप्रयाग गवालदम राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सीमा को जोड़ने वाली ज्योतिर्मठ मलारी सड़क भी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, अलगाववादी नेताओं का मुख्यधारा के दलों में शामिल होने और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला अलगाववादी खेमे में वैचारिक बदलाव का संकेत है। इससे पहले जब भी चुनाव होते थे, अलगाववादी बहिष्कार का मुद्दा उठाते थे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कुमार नितेश ने पैरालंपिक की पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नितेश ने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। शेयर बाजार की उड़ान जारी। सेंसेक्स 194 अंक चढ़कर 82,560 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर। निफ्टी भी 43 अंक के लाभ के साथ 25,279 अंक के नए शिखर पर हुआ बंद। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 को लेकर मचा बवाल। सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नामों को लेकर मचा हुआ है विवाद। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को दिल्ली किया तलब। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक पर आधारित है यह सीरीज। मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर हुई फायरिंग। कनाडा के वैंकूवर विक्टोरिया आइलैंड में स्थित है सिंगर का घर। सोशल मीडिया पर एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग का वीडियो भी आया सामने। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा ने ली है हमले की जिम्मेदारी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।